अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक आलू और एक अंडे से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची सा नाश्ता बनाकर तैयार करने वाले हैं। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इसको आप नाश्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक मीडियम टू लार्ज साइज़ का आलू ले लिया था। इसको पील ऑफ करने के बाद हमने इसको मोटे वाले ग्रेडर से ग्रेड कर लेना है। जैसे हम गाजरों को कद्दूकश करते हैं ना, वैसे ही इसको हमने कद्दूकश कर लेना है। इसके अंदर काफ़ी मिकदार में स्टार्च होता है, तो इसको आपने 3 से 4 बार साफ़ पानी से धो लेना है जब तक इसका पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। उसके बाद आपने इसको निचोड़ लेना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 अदद अंडा, जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है। और इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 चुटकी के बराबर चिली फ्लेक्स डाली है। 1 चुटकी के बराबर ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1 चुटकी ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। कम स्पाइसेस के साथ हम इस नाश्ते को बनाएंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ के आलू के हिसाब से लिया है 1.5 चम्मच। ये 1.5 चम्मच हमारा काफ़ी होगा। 1 अंडा, 1 आलू और 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर को अच्छे तरीके से आपने इन तमाम मसालों के साथ मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको स्टे बिल्कुल भी नहीं देना। एक साइड पे आपने इसको मिक्स करके रख देना है और दूसरी साइड पे आपने इसको फ्राई करने के लिए अपना पैन तैयार रखना है। इसको फ्राई करने की भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले अपने पैन को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और फिर इसमें हमने बहुत ही कम ऑयल, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के बराबर ऑयल इस्तेमाल किया है, ताकि जो हमारे आलू हैं वो नीचे चिपके ना। बस इतना ही आपने ऑयल इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो मिक्सचर हमने बनाकर तैयार करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इन आलूओं को आपने पैन के अंदर फैला देना है, इवनली कर लेना है। इन आलूओं को आपने फैलाकर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर से भी आपने इनको बराबर कर देना है। ऐसा ना हो कि कहीं से आलू हमारे मोटे रह जाएं, कहीं से बारीक रह जाएं, और जहाँ से ये पतले रह जाएंगे वहाँ से ये जल जाएंगे, और जहाँ से ये मोटे रह जाएंगे वहाँ से ये कच्चे रह जाएंगे और फिर आपको एतराज़ होगा। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसको आपने एक पराठे की शेप दे देनी है और ऊपर से भी आपने इसको बिल्कुल प्लेन कर देना है। कहीं से ये मोटा और कहीं से बारीक नहीं होना चाहिए। और फिर आपने फ्लेम को दम वाली फ्लेम से थोड़ा सा हाई, आपने मीडियम की तरफ नहीं लेके जाना, दम वाली फ्लेम से थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर देना है और ऊपर कवर लगाकर आपने इसको 3 से 4 मिनट तक छोड़ देना है। अब मैंने एक साइड को 4 मिनट तकरीबन पका लिया है। इस स्टेज पर आप थोड़ा सा तोड़कर आलू चेक कर सकते हैं कि आलू हमारे गले हैं कि नहीं। अब इसको हमने टर्न करना है, इसलिए इसकी जो ऊपर वाली लेयर है इसके ऊपर भी हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे ना, तो दूसरी साइड भी इसकी अच्छे तरीके से क्रिस्पी और क्रंची बन जाएगी। और आपने किसी भी स्पैचुला की मदद से आराम से इसके साइड को चेंज कर देना है। ये ज़रा भी मुश्किल काम नहीं है। एक साइड को आपने 3 से 4 मिनट पकाया और फिर आप इजीली इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं। और दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह 3 से 4 मिनट पकाना है। तो दोनों साइड्स हमारी तकरीबन डन हो चुकी हैं। इस स्टेज पर मैंने चेक किया है, मुझे लगा है कि जो मेरे आलू हैं वो 10% तक अभी कच्चे हैं। तो हम इसी तरह इसको उलट पुलट करते रहेंगे। ये पराठा हमारा बिल्कुल भी अपनी शेप ख़राब नहीं करेगा। इसको ऐसे ही उलट पुलट करते रहेंगे और पराठा हमारा क्रिस्पी सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक। 1 आलू और 1 अंडे से हमने कितना ज़बरदस्त किस्म का ये नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप बच्चों को इस तरह की नई नई रेसिपीज़ बनाकर देते हैं ना, तो बच्चे बड़े शौक़ से इन चीज़ों को खा लेते हैं। कुछ बच्चे अंडा नहीं खाते, कुछ आलू नहीं खाते, तो आप इस तरह की नई नई रेसिपीज़ बनाकर बच्चों को खिलाएंगे ना, तो बच्चे बड़े ही शौक़ से खाएँगे। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आप किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक भी कर दिया करें। लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो जाती है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए।